तो हेलो एवरीवन, इस भाग में हम अध्याय 9 बीजी व्यंजक स्वर समीका इसकी प्रश्नावली 9.3 पे चर्चा करेंगे। इसमें हमें एक पदी व्यंजक का बहुपद से गुणा करना है। एक पदी जो होता है मतलब सिर्फ एक पद हो, उसका बहुपद दो से अधिक पद हो, उसमें हम गुणा करना सीखेंगे, है ना। तो पहला सवाल देखते हैं हम। जैसे सवाल दिया हुआ है, एक सवाल दिया हुआ x कोष्टक में x धन 2, इस तरह सवाल दिया हुआ है। तो x का जब गुणा करेंगे हम, सबसे पहले x का गुणा x में करेंगे, x गुणा x, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें x का गुणा हमने किस में किया, ये x का गुणा पहले हमने इसमें किया, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर में x का गुणा हम 2 में कर देते हैं, धन का चिन्ह लगाएंगे, x गुणा 2। तो दूसरे में हमने क्या किया, x का गुणा हमने किस में किया, 2 में किया। इस तरह से हम इसे लिखते जाएंगे। x का गुणा 1 में किए, पहले x में किए तो ये, फिर इसका हमने किए आगे, तो क्या हो गया, x का गुणा किए तो x की घात 2 और यहाँ 2x। इस तरह से हमारे पास आंसर आता है। दूसरा सवाल देखो, 3y कोष्टक में लिखा है 2y ऋण 7 लिखा है, और ऋण 3 कोष्टक में y ऋण 7 नहीं ऋण 4, ठीक है, इसका दिया हुआ है। तो पहले तो गुणा करें आप, और आखिरी में क्या लिखा है, y बराबर ऋण 2 के लिए, y बराबर ऋण 2 इसके लिए निकालना है। तो पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम 3y का गुणा किए इसमें 2y में, सबसे पहले में, ठीक। तो 3y गुणा 2y, फिर इसमें किए 7 में, तो 7 गुणा 3y, फिर ये ऋण 3 का इसमें y में किए तो ऋण 3y, फिर ऋण का गुणा किए धन 3 का गुणा किए 4 में तो 4, ऐसा। तो हमने सबसे पहले क्या काम किए, ये 3y का गुणा हमने सबसे पहले 2y में किए, और फिर उसके बाद में 7 में किए। 2y में किए तो ये लिखे, 7 में किए तो ये लिखे, चिन्ह वही रहेंगे। इस तरह से ये ऋण के चिन्ह के साथ हमने 3 का इसमें गुणा किए तो 3y आ गया, और ये ऋण का जब ऋण में गुणा होता है तो धन हो जाता है ना। तो आपको ये इसमें ये निकल के आ रहा है कि ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो धन आता है। देखें तो गुणा में ऋण और ऋण का जब गुणा होता है तो वह धन हो जाता है। पहला, धन और ऋण का गुणा होता है तो वो क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात, ऋण इधर लिखाओ इधर धन लिखाओ तो उसमें भी क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है। और ऋण और ऋण का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है। मतलब असमान चिन्हों का गुणा होने पर ऋण आता है और समान चिन्हों का गुणा होने पर धन आता है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, असमान चिन्हों के गुणा में, असमान चिन्हों के गुणा में ऋण आता है, ठीक। और दूसरा आता है समान चिन्ह, समान चिन्हों के गुणा में क्या आएगा, धन आता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, ये ऋण धन जब भी सवालों में आए तो इसको ध्यान से नोट कर लेंगे कि भाई जब असमान चिन्ह है, जैसे कि ये असमान चिन्ह है ऋण धन और ये धन ऋण, ये असमान चिन्ह है, इनका गुणा होगा तो कितना आ रहा है, ऋण आ रहा है। और समान चिन्ह कौन कौन से हैं, ये ऋण समान है और धन ऋण समान है और धन समान है। धन नहीं लिखें, इसको धन कर दें, धन समान है तो भी आप धन समान होते तो भी धनात्मक आता है, ठीक है। इस तरह से हमें सवाल हल करना है आपको। अब हम सवाल लेते हैं प्रश्नावली के। प्रश्नावली 9.3 का पहला सवाल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, युग्म का गुणन कीजिए, 4p कोष्टक में q धन r हो जाएगा। पहला सवाल लिया अपन ने, 4p कोष्टक में लिख लेते हैं अपन q धन r, इस तरह सवाल दिया है ना। तो 4p का q में गुणा करेंगे तो 4p गुना q, फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर 4p गुना r, तो 4p और q का गुणा किए तो pq हो जाएगा, और इसमें 4pr हो जाएगा, इस तरह से, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किए हैं इस सवालों में, इसमें हमने 4p का गुणा हमने पहले p में q में किए हैं और फिर
आर में किए हैं, इसमें किए तो ये लिख दिए, इसमें किए तो ये लिखे। फिर 4 पी क्यू को पास में लिख दिए, इसमें भी 4 पी आर को पास में लिख दिए। इस तरह से हमने पहला सवाल हल किए। और आगे सवाल लिखते हैं हम तीसरे का पहला सवाल लेते हैं। लिखा हुआ है ए वर्ग गुना 2 एक की घात 2 एक की घात 22 गुना कितना लिखा है 4 एक की घात कितनी लिखी है, इसमें 26 लिखी है ना। हमने ये पढ़ चुके हैं, नियम निकाल चुके हैं कि गुणा करने पे घातें कैसी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इसके पहले बता चुका हूँ। तो इसको अपन लिखेंगे कैसा, एक की घात 2 गुणा ये 2, पहले इन दोनों का आप पहले गुणा कर देंगे हम। 2 एक की घात 22 इसको पहले लिखेंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसका हम एक की घात 26 वाले में गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों किए तो क्या आ जाएगा, 2 लिखे, फिर एक की घात 2 और एक की घात 22। एक ही घात वालों को पास में लिख दिए और बचा हुआ अचर राशि को हम अकेले लिख दिए। फिर इसमें भी ऐसे ही इन दोनों का किए तो क्या आ जाएगा, 2 एक की घात 22 और 2 कितना हो जाएगा 2 धन 22, फिर 4 एक की घात 26, फिर इसका आ गया 2 एक की घात 22 और 2 24, फिर 4 एक की घात 26। आगे करते हैं इसको हल। तो हम देखते हैं कि 2 गुना अचर पद पास में लिख दिए और चर पद पास में लिख दिए, या चर इस तरह से। फिर इसको आगे हल करते हैं तो 4 दूना हो गया 8 और एक ही घात कितनी हो गई 24 धन 26। 24 और 26 का अपन गुणा जोड़ देंगे, कितना जाएगा 8 एक ही घात 6 और 4 10 की शून्य हासिल का 1 2 दूनी 2 और 2 4 1 5, मतलब एक ही घात 50। इस तरह से हमारे पास उत्तर आ जाता है 8 एक ही घात 50, है ना। 8 एक ही घात 50 ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको अगर 3 पद दिए हों और उनका आपस में गुणा करने बात आए तो पहले आप 2 पदों का आपस में गुणा करें, फिर जो उत्तर आएगा उसका हम तीसरे पदों में गुणा करेंगे। 5 का पहला सवाल लेते हैं अपन, है ना। तो P कोष्ठक में Q नहीं P ऋण Q, है ना। कोष्ठक में क्या लिखा है P ऋण Q, इसको जोड़ना है किसमें, दूसरा Q कोष्ठक में Q ऋण R और फिर R कोष्ठक में R ऋण P, इनको आपस में जोड़ना है। तो अब पहले गुणा भी करेंगे, P में गुणा किए तो P इंटू P, पहले इन दोनों को आपस में कर लेंगे जो भी चीज़ करना है। ठीक है, P का P में किए तो P इंटू P ऋण P का Q में किए तो P इंटू Q, इस तरह से। फिर Q का Q में किए तो Q इंटू Q और Q का R में किए तो Q इंटू R, ये पहले हल कर लिया अपन ने। फिर धन के इस तरफ में इसको हल करते हैं, R गुणा R माइनस R इंटू P। ठीक है, अब इसको हल करते हैं आगे। तो क्या हो गया, P की घात 2 हो जाएगा यहाँ PQ और यहाँ पे Q की घात 2 ऋण QR। फिर इसमें अगर करते हैं आगे तो R की घात 2 ऋण RP। अब हम देखते हैं कि P वर्ग वाली एक साथ लिख देते हैं, घात 2 वाली बड़ी घात है क्योंकि P की घात 2 Q की घात 2 और R की घात 2। फिर बिना घात वाली उन्हें एक साथ लिख देते हैं, PQ फिर QR और फिर RP। इस तरह से हमें जमाना भी है ना। पहले बड़ी घात वाली को लिख दिए, फिर ऋण संख्या जिस सब में ऋण लगा है, ऋण के साथ में बिना इसकी घात, है ना, बिना घात वाली को PQ QR और RP इसे लिख दिए। इस तरह से हमें सवाल हल करना है। तो आप लोग प्रश्नावली 9.3 के पूरे सवाल हल करेंगे और जो भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।